हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको पढ़ेंगे। जिसको भी ये हमारा हैंड रिटन नोट चाहिए वो कमेंट में डीएम कर दे, हैंड रिटन नोट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। आइए समझते इकोनॉमिक्स। आपने भी सोचा होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। आज हम आप लोगों को बताएंगे। इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है संसाधनों का प्रबंध करना। क्या मेरे प्यारे बच्चों, संसाधनों का प्रबंध करना, या इसे एक और भाषा में कह सकते हैं संसाधनों को कुशलतम प्रयोग करना या उपयोग करना, कुछ भी कह सकते हैं। या संसाधनों का बेहतर वितरण करना ही हमारा अर्थशास्त्र कह रहा है। अपन को कंपटीशन के हिसाब से, एग्ज़ाम के हिसाब से चलना है, ना कि आपको यूपीएससी तैयारी तो थोड़ी करनी। आइए जानते और आगे इसके बारे में कि जो अर्थशास्त्र है ये किसने लिखी है, इसका जनक कौन है। तो ये अर्थशास्त्र लिखी गई कौटिल्य जिसे कहते हैं, या इन्हें चाणक्य नाम भी है, चाणक्य कह सकते हैं, विष्णुगुप्त कह सकते हैं। यह पुस्तक राजनीतिक आयाम और शासन कला से संबंधित है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, लिख लेंगे। यह पुस्तक राजनीतिक आयाम शासन कला से संबंध है। आइए जानते अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब क्या होता है। अर्थ का मतलब होता है धन या संपत्ति। और अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाते हैं, तो सर एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनके द्वारा 3 लिखित पुस्तकें हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन, द इनविजिबल हैंड, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। ये भी है। ये 2 प्रकार की होती है, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कह सकते हैं, और एक समष्टि व्यापक या अर्थशास्त्र का जनक कह सकते हैं। ऐसे देखो, व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं अल्फ्रेड मार्शल, जो कि ब्रिटेन के हैं। इनके द्वारा एक बुक भी रचित है, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समष्टि व्यापक या अर्थशास्त्र का जनक किन्हें कहते हैं, जॉन मायनार्ड कीज, जो कि ब्रिटेन से जे भी हैं। इनके द्वारा मेरे बच्चों 2 पुस्तकें लिखी हैं, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट बाई मनी। आइए और अच्छे समझते हैं। माइक्रो व मैक्रो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, रैगनॉर फ्रेश नॉर्वे। इकोनॉमिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ग्रीक भाषा यानी यूनानी लैंग्वेज से हुई है। ओकोनोमिया या ओकोनोमस एक ही कह सकते हैं। ओको का मतलब गृह या घर, जिसे कहते, नोमिया का मतलब मैनेजमेंट, प्रबंध करना। इसका सीधा हो गया गृहस्थ, प्रबंध करना। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जिसे कहते हैं अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का कारण क्या है। आइए आपको सिंपल भाषा में बताते हैं। जैसे सीमित संसाधनों व असीमित इच्छा, मतलब सीमित है संसाधन, खेलने कूदने हर चीज़ सीमित है। इच्छाएँ हमारी BMW 4W वो चीज़ें हैं सीमित, इसलिए सीमित संसाधन हैं और असीमित इच्छाएँ। संसाधनों की कमी और संसाधनों को वैकल्पिक उपयोग। संसाधन कम है लेकिन संसाधनों को प्रबंध करने वाले विकल्प ज़्यादा हैं। आइए मेरे बच्चों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।